प्रेरक कहानी कंजूसी की पराकाष्ठा। आइए देखते हैं। दानम श्री सद्गुरुनाथाय नमः। इस श्लोक में विराजमान समस्त ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी, ऊर्जावान महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआ वह काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। आज की कहानी इसी सूत्र को लेकर है। एक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम था दानचंद। एक नंबर का कंजूस। नाम तो उसका दानचंद मस्ती में किसी ने रख दिया था। एक ढेला किसी को न दे, इतना वह कंजूस व्यक्ति। पूरी जिंदगी कमाते कमाते निकल गई, जमा कर कर के रख दिया। बुढ़ापा आ गया, किसी ज्ञानी व्यक्ति से संपर्क आया। उसने कहा कि भाई इतना कमाया है, अब जाने की बारी आई है, कुछ तो दान पुण्य कर। अब वह व्यक्ति कहता है, दान का मत कहो, दान तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता, 1 रुपया मैं किसी को ना दूं। अब वह ज्ञानी ने सोचा, इसके हाथ से पैसे निकालना तो बहुत मुश्किल काम है। उसने कहा, ठीक है भाई, दान न करता तो ना सही, कम से कम अपने पाप धुलवाने के लिए गंगा जी तो चले जाओ, गंगा जी में डुबकी लगाकर आओ, जिंदगी भर के सारे पाप धुल जाएंगे। अब दानचंद ने सोचा, गंगा जी में डुबकी लगाने से मेरा क्या जाता है, कोई पैसे तो देना है नहीं, कोई दान तो देना है नहीं, जाता हूँ और डुबकी लगा करके आ जाता हूँ, साथ में कुछ न कुछ तो मेरे चलेगा ही। दानचंद निकला है अपने घर से। उनके गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर ही गंगा जी प्रवाहित तो होती थी। वहां से निकला। कैसे निकला? पैदल पैदल ही चल पड़ा कि पैसा ना खर्चना पड़े, ऑटो गाड़ी के पैसे देगा कौन। पैदल पैदल गया है 12 किलोमीटर दूर, गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए, अपने पाप धुलवाने के लिए। अब सोचा कि बड़े घाट पर जाऊंगा, जहाँ पर सब लोग स्नान करते हैं, तो वहाँ पर कौन होंगे? पंडे भी होंगे। अब पंडे होंगे, पंडित होंगे, तो वहाँ पैसे तो मांगेंगे ही मांगेंगे, दान दक्षिणा कुछ न कुछ देने ही पड़ेंगे। तो मैं वहाँ पर तो नहीं जाऊंगा। कौन पंडा को नाम बोले और कौन पैसे दे, इससे तो अच्छा है मैं दूसरी तरफ से जाके स्नान कर लेता हूँ। अब वह गया है दूसरी तरफ, स्मशान के किनारे से, और वहीं पर जाकर क्या करने लग गया? स्नान करने लग गया। स्नान करने की तैयारी की, उसने डुबकी लगाई। इधर वैकुंठ में बैठे भगवान जी के मन में विचार आया। उन्होंने सोचा कि ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। कौतुक सूझा है, भगवान को भी मस्ती सूझी है, और भगवान जी वहां पर पंडा का रूप बना करके आ गए। वह दानचंद पानी में डुबकी लगा करके ऊपर आए तो सामने कौन है? पंडा जी, जिनसे घबरा कर तो वो वहां बैठा था। तो अब पंडा जी ने कहा, जजमान की जय हो, दान दक्षिणा की सोए हो। अब वह दान दक्षिणा मांग रहा है। कहा कि तुम यहाँ? बोले, हाँ, कभी कभार इधर आ जाते हैं हम। ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, बड़ा संतोषी हूँ, कोई मुझे लोभ नहीं है। तुम्हारे जैसे भी कोई कभी कभार इधर आ जाते हैं, साल भर का राशन पानी दे देते हैं, भोजन की व्यवस्था हमारी कर देते हैं, बस उसी में हम संतोषी होते हैं। क्या कहा? साल भर का अनाज मैं तो नहीं दे सकता। अब पंडित जी थे, भगवान का रूप थे, उन्होंने कहा, ठीक है, तुम साल भर का मत दो, कम से कम 1 महीने का तो दे दो।
ना भाई ना, 1 महीने का भी मैं नहीं दे सकता। अरे 1 महीने का क्या, मैं तो 1 दिन का भी नहीं दे सकता। अब पंडा थे, भगवान का रूप था, उनको तो कौतुक करना था। उन्होंने कहा कि 1 महीने का नहीं, 1 दिन का नहीं, परंतु तुम्हें कुछ ना कुछ तो मुझे देना ही पड़ेगा। गंगा जी में स्नान किया है, हमारे द्वार पे आए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो दान दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बोले कुछ ना कुछ तो दो। तो बोले उधार ले लो। क्या? 1 ढेला। उस जमाने में चलता था 1 पैसा 2 पैसे आदि चलते थे। उन्होंने कहा 1 ढेला ले लो। बोले दो। बोले अभी तो नहीं है। बोले उधार ले लो। भगवान ने कहा उधार ही टेक, पर कुछ ना कुछ तो टेक। तो 1 ढेले की कबूली की है और कहा है कि बाद में कभी दे दूंगा। और वहां से वादा करके अपनी घर की ओर निकल पड़े हैं। 12 किलोमीटर पैदल गए हैं, 12 किलोमीटर लौट के आए हैं। बड़े थक गए, थके हारे, और घर पे आके अपने बिछाने में सो गए हैं। थोड़ी देर हुई नहीं हुई कि घर का दरवाजा खटखटाया है किसी ने। बीवी ने दरवाजा खोला तो सामने कौन? वही पंडित जी। अब पंडित जी कहते हैं उसकी बीवी को कि भाई ने हमसे वादा किया था, हमारे जजमान जी ने, कि वह हमें 1 ढेला देंगे। हमारी उधारी उनके पास में है, हम उधारी लेने के लिए आए हुए हैं। तो वह गई है, अपने पति को जगाया है कि जागो, उठो, तुमने किसी पंडित जी को कह के आए थे ना कि 1 ढेला देंगे, वह लेने के लिए आ गए हैं। अब सेठ जी स्तब्ध। दानचंद का दिमाग घूम गया कि अरे अभी तो आकर के सोया और यह पंडित मेरे पीछे पीछे यहाँ पर पहुंच गया। तो उसने कहा जाकर कह दो दानचंद बीमार है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो अभी सोए हुए हैं। बीवी आई है पंडित जी के पास में, कहा कि उनको तो अच्छा नहीं लग रहा, वो तो सोए हैं, अभी तो उठेंगे नहीं। पंडित जी ने कहा वो तो हमारे जजमान हैं, उनकी तबीयत खराब है तो हम कैसे जा सकते हैं, हम तो यही रुकेंगे। बस तुम हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर दो, अन्न पुण्य कर दो, तो हम यहीं पर रुकेंगे। बैठ गए मांडी डाल के, अब हिलने का नाम नहीं ले रहे। पत्नी घबरा गई, अब क्या करना। पुनः गई दौड़ते दौड़ते पति के पास में, कहा वो तो आसन जमा करके बैठ गए हैं और कहते हैं कि जब तक तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं होती तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब वह दानचंद सोचने लग गया कि ये तो बहुत ही भारी इंसान है, अब इनसे पीछा कैसे छुटकारा पाना है। तो वह कहने लग गया अपने पत्नी को कि जाओ तुम उनसे जाकर कह दो कि दानचंद मर गया। दानचंद मर गया। अब पत्नी भी बिचारी पति की आज्ञाकारी थी, वह गई है रोते रोते और पंडित जी से कहती है कि अरे वो तो निकल लिए, उन्होंने तो प्राण छोड़ दिए, मर गए, अब वो इस संसार में नहीं रहे। पंडा ने सोचा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी केस है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब चले ही गए हैं, तुम घर में अकेली हो, तुम क्या क्या करोगी, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे गांव में जाकर के समाचार दे देता हूँ, तुम यहीं पर रहो, उनके पास में बैठो, मैं सबको समाचार दे करके आता हूँ। और वह गए हैं, सबको समाचार दिए हैं, गांव में खबर फैल गई, सारे लोग इकट्ठा हो रहे, जमा हो रहे, और वह बंदा इतना सब कुछ हो गया फिर भी हार मानता नहीं, 1 ढेला निकालने को तैयार नहीं है, 1 ढेले के लिए मरना स्वीकार है परंतु देना स्वीकार नहीं है। तो वह व्यक्ति बनने की तैयारी शुरू हो गई, ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। पत्नी रो रही है, बेचारी कह रही है कि अरे वो मरे नहीं है, वो तो जिंदा है। लोग कहते हैं बहन रो मत,
यह तुम्हारा मोह है। अब वो इस संसार में नहीं रहे, परंतु दानचंद कुछ उठने को तैयार नहीं, बांध रहे हैं, सब कुछ कर लिया। अब भगवान मन में सोच रहे हैं कि अरे बाप रे, दुनिया मुझसे हारती है, परंतु मैं तो इसके सामने हार गया। यह तो राम राम, परंतु कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तब भगवान ने जो पंडा का रूप बना कर के आए थे, लोगों से कहा रुको, मुझे इनके कान में कुछ कहना है। तब वह कहते हैं, भगवान उनके कान में, आया हूँ वैकुंठ से, आया हूँ वैकुंठ से, तुझ संग नाता जोड़। भाई, वैकुंठ से आया हूँ मैं, तुझसे नाता जोड़ा है, मैं भगवान हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी आंखें खोलो। और दानचंद ने देखा भगवान आए हैं, तुरंत आंखें खोली। आंखें खोली तो अचंभे से रह गए कि अरे यह तो वही पंडा है। पुनः झट से आंखें मूंद ली और कहा कुछ भी नहीं। अब भगवान कहते हैं कि भाई, तू जीता मैं हारा, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं होना, मांग तुझे क्या होना मुझसे। तब वह दानचंद कहता है कि मुझे भी आपसे कुछ नहीं होना, बस इतना कह दो कि एक धेला नहीं होना और तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान तो हार करके अपने वैकुंठ में चले गए, परंतु यह कंजूसता की चरम सीमा है। निपट कंजूस, ऐसा कंजूस व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी सत्कार्य नहीं कर सकता, कुछ भी सत्कर्म नहीं कर सकता। भले ही चाहे जितना धन कमाओ, परंतु वह अपने साथ में 1 रुपया भी नहीं ले जा सकता है। ज्ञानियों ने धन की 3 ही दशा बतलाई है, एक तो भोग, दान या तो नाश। भोग और दान नहीं किया तो तीसरी गति ऑटोमेटिकली हो जाती है, या तो धन तुम्हें छोड़ करके चले जाएगा या तो तुम धन को छोड़ करके चले जाओगे। धन कभी साथ में जाने वाला नहीं है। जो धन धन करता है वह निश्चित रूप से यानी नरक में जाने की तैयारी कर लेता है। आज मैं आपको सफलता का सूत्र दे रही हूँ कि हमें लगता है कि हमारा व्यापार बढ़े, दिन रात हमारी प्रगति हो, बिजनेस हो, मुनाफा हो, तो यह सफलता का एकमात्र सूत्र है कि जितना दोगे उतना पाओगे। भगवान को अपना पार्टनर बना लो। 5%, 2%, 10%, जितना बनाना है उतना बना लो और फिर देखो आपको कितना सक्सेस मिलता है, कितनी आपकी ऊंचाई जाती है। भगवान को क्या बनाना है? पार्टनर बनाना। जितना भी कमाओ, जितना भी लाभ आपको हो, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा पहले ही तय कर लो। कम से शुरू करो, क्योंकि कम रहेंगे तो देने की इच्छा होगी, ज्यादा रहेंगे तो देने की इच्छा नहीं होगी। आपने सोचा कि मैं भगवान को 5% दान दूंगा अपनी कमाई से, और यदि आपको 100 करोड़ का मुनाफा हो गया तो बोलिए 5% देने का मन होगा? नहीं होगा। परंतु 100 रुपए आपकी कमाई है और उसमें से आपको कहे कि 5 रुपए देना है तो आप खुशी खुशी दे पाओगे। इसलिए जितना भी कमाओ उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा भगवान का अवश्य रखो, तभी हम सक्सेस पा सकेंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हमारे पास में लक्ष्मी आती है तो वह सत्कर्म करने के लिए आती है, दूसरों का भला करने के लिए आती है। दान देते जाओ, देते जाओ, कभी आपका घर का भंडार खाली नहीं होगा, यह तो निश्चित है। परंतु दान देते समय यह बात हमेशा ध्यान रखें कि दाएं हाथ से दिया हुआ दान बाएं हाथ को भी पता न चले। परंतु होता क्या है? उल्टा ही होता है। हम जितना देते हैं उससे अधिक हमें नाम लिखवाने की पड़ी होती है। 1000 रुपया भी दो तो पूरे खानदान के नाम की लिस्ट लग जाती है। पंखे पे नाम, कुर्सी पे नाम, चटाई पे नाम, दीवारों पे नाम, घड़ी पे नाम,
भगवान ने पूरी दुनिया की सृष्टि पर कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखा है और हम नाम के पीछे भागते हैं। हमें नाम के पीछे नहीं बल्कि दान के पीछे भागना है, सत्कर्म करना है। वही कमाओ जो तुम साथ में ले जा सकोगे। कमाई तो बहुत की, परंतु साथ में वही जाएगा जो तुम दे कर के जाओगे। जो दे गया वही ले गया, जो रख गया वह सर फोड़ गया। इन्हीं शुभ भावों के साथ